हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख रामसर साइट एवं पक्षी अभयारण्य होगा। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आशा करते हैं वीडियो में बने रहेंगे। और रामसर साइट ये जो होता है इम्पोर्टेंट रामसर कन्वेक्शन रामसर साइट जो होता है, ये करंट अफेयर का जैसे टॉपिक है। ठीक है, ये क्या होगा, अभी वर्तमान में 98 है, जो कि ये समय समय पर ये बढ़ते रहता है। और इससे पहले कुछ रामसर साइट के बारे में जानना होता है कि यह कहाँ से शुरू हुआ, इसका मतलब क्या होता है। तो रामसर कन्वेक्शन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण एक आर्द्रभूमि होता है। ठीक है, कहता है रामसर साइट का कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। मतलब आर्द्रभूमि मतलब जिसे होता है ना, उसी को रामसर कन्वेंशन में जोड़ा जाता है, रामसर साइट में जोड़ा था, जिसे 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1971 द्वारा यूनेस्को द्वारा स्थापित। यूनेस्को एक संगठन है जिसके द्वारा यह स्थापित किया गया। एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड्स मतलब ये आर्द्रभूमि क्षेत्र को ही वेटलैंड्स कहा जाता है, पर कन्वेक्शन के रूप में जाना जाता है। किसको? आर्द्रभूमि को। इसका नाम ईरान के शहर रामसर से पड़ा है। देखिए ये अच्छा लाइन है। इसमें क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है कि ईरान जो रामसर साइट जो है, ये कहाँ से, किस देश से पड़ा है नाम इसका। तो आप टिक करेंगे, इसका नाम ईरान के शहर से रामसर के नाम से पड़ा है। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या कुल कितनी है? 98 या 2026 का डाटा हम मार्च का दे रहे हैं। ईरान की एक साइट जगह है जो कि रामसर नगर से नाम से जाना जाता है, जिसके नाम पर यह रामसर कन्वेक्शन पड़ा है। तो अगला हम देखते हैं। अब अगला लाइन है, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है जिसे कि रामसर स्थल में जोड़ा गया था? वह है चिल्का झील। इसको कब जोड़ा गया था? यह जिसको दर्जा मिला 1981 में दर्जा मिला गया था रामसर स्थल में जोड़ने का। कौन सा है? वह चिल्का झील। ठीक है, कहाँ पे यह है? उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद है सुंदरवन वेटलैंड। भारत का पश्चिमी का सबसे बड़ा है, पश्चिम बंगाल का यह सबसे बड़ा रामसर स्थल है। कौन सा है? सुंदरवन। यह भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? ये पश्चिम बंगाल का यह सुंदरवन वेटलैंड है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला बोलते हैं रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का है, जो कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? वह रेणुका है। पर कहाँ पर यह स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये रामसर स्थल में यह है, जिसका क्षेत्रफल 0.2 किलोमीटर है, मतलब 200 मीटर के क्षेत्र को यह कवर करता है। अगला है, वर्ष 2025 में रामसर स्थलों की सूची में आर्द्रभूमि स्थल में 4 नए जोड़े गए, 4 स्थल शामिल किए गए, जिसके बाद 2025 में स्थलों की संख्या 89 हो गई और वर्तमान में 2026 में कितनी है? 98 है। अब 2025 में कौन कौन सा जोड़ा गया? 2025 में जोड़ा गया 4 नए रामसर स्थल, जिसमें कि सक्करकोटई है, जो कि पक्षी अभयारण्य है। कहाँ पर? यह तमिलनाडु में। दूसरा है थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, यह है तमिलनाडु में, ये भी है। और खेचोपल्ली ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। ठीक है, और चौथा है उधवा या दुधवा, जो कि झारखंड में स्थित है। 2025 में 4 जोड़ा गया और इत्यादि। अभी 98 जो हो गया है, यह भारत का रामसर साइट की संख्या है कितनी? 98। तो जिसमें कि दिसंबर 2026 में इसको अभी पहला है गोगाबिल पक्षी विहार, ये झारखंड में बिहार में है। ठीक है, और पटना पक्षी अभयारण्य, जो कि ये बिहार में नहीं है, ये यूपी में है। पटना और पक्षी और बिहार के आप बिहार मत रिलेट करिएगा। ये है, बिहार का अर्थ होता है बिहार नहीं है, विहार वो है। ठीक है, तो ये यूपी में है। ठीक है, उसी तरह हम देखते हैं। अब है कुछ रामसर स्थल और वर्ष, उसका स्थापना वर्ष कब जोड़ा गया था। ये रामसर स्थल है, ये कब वर्ष उसको जोड़ा गया था और इसका किस राज्य से संबंधित है, कहाँ पर यह रामसर स्थल है। तो अगला उसी तरह हमारा स्टेट है, स्टेट नहीं, ये रामसर स्थल है। तो इसका स्थापना वर्ष क्या रहा है एवं राज्य क्या है। ठीक है, चिल्का झील
जो कि 1981 में इसको रामसर स्थल में जोड़ा गया था और इनका ये उड़ीसा में है। ठीक है, दूसरा है केवलादेव पक्षी अभयारण्य एवं घाना नेशनल पार्क। देखिए केवलादेव जो है पक्षी अभयारण्य भी है, ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में। इसका स्थापना इसको कब किया गया था, इसको रामसर स्थल में जोड़ा गया था, यह 1981 में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला चित्र हम देखते हैं वुलर झील। वुलर झील जो कि डल बुल बेरी नाग पर बसे जम्मू कश्मीर। ये ट्रिक हम आपको बताएंगे जिससे कि आप जम्मू कश्मीर के सारे झील एक बार में याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो वुलर झील जो कि है ये 1990 में इसको स्थापित किया गया था, यह जम्मू कश्मीर में, जिसको कि यह रामसर स्थल इसको 1990 में इसको जोड़ा गया था रामसर स्थल में और रामसर स्थल की सूची में। अगला है लोटकक झील। लोटकक झील ये कि मणिपुर में है, इसको 1990 में इसको भी मणिपुर के रामसर स्थल में जोड़ा गया, किसको, लोकटक झील को। अगला है हरिके झील। हरिके झील ये 1990 में इसको रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया था और यह पंजाब में है, कौन सा, ये हरिके झील। अगला है सांभर झील। सांभर झील भारत का सबसे खारे पानी का झील कौन सा है, सांभर झील। इसको कब से रामसर स्थल में इसको जोड़ा गया, या 1990 में जोड़ा गया, या राजस्थान में है। अब देखिए याद कीजिएगा 1990 में कितने जोड़े गए, 1990 में 4 जोड़े गए हैं। ठीक है, 1990 में कौन कौन, वुलर झील, लोटकक झील, हरिके झील और सांभर झील। ठीक है, कौन कौन है, वुलर झील, लोटकक झील, हरिले झील, सांभर झील, 90 में इसे जोड़ा गया। ठीक है, अगला हम देखते हैं 2002 की सूची में कौन कौन से हैं, 2002 में कौन कौन से जोड़े गए हैं। कंजरी झील जो कि पंजाब में है, इसको कब जोड़ा गया, 2002 में रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया। रोपन झील, रोपन झील ये 2002 में जोड़ा गया, या पंजाब में। कौन कौन सा, कंजरी एवं रोपन कहाँ पर है, ये रामसर स्थल, यह पंजाब में। कोलेरू झील, इसका ट्रिक है अंधा काला लेरू हुस्न के सागर से टकरा गए। देखिए हुस्न सागर झील भी पूछेगा, हुआ कहाँ है, जो भी आंध्र प्रदेश में। अंधा से आंध्र प्रदेश हो गया, काला लेरू, लेरू से लेगुन झील है, कौन सा, ये कोलेरू जो कैसा झील है, ये लेगुन झील है। ठीक है, लेगुन झील कैसा होता है, जैसे कि ये कोई स्थल का टुकड़ा है। ठीक है, ये भारत है और ये इधर समुद्र है, तो समुद्र का पानी ऐसा जाता है, जाते 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 उसमें मट्टी कटते, भूमि अपरदन करते करते उसमें अगर वह एक झील जैसे निर्माण कर लेता है और बाद में एक रीप बन जाता है और यह बंद हो जाता है और समुद्र का पानी उसमें फिर बाढ़ से प्रवेश नहीं कर पाता है। तो वैसे झील को हम कैसे झील कहते हैं, लेगुन झील के नाम से उसे जाना जाता है। बस लेगुन झील कौन सा है, कोलेरू झील, यह लेगुन झील में है। ठीक है, ये रामसर स्थल में 2002 में स्थापित किया गया था एवं यह आंध्र प्रदेश में है। दो दीपोर झील, दीपोर झील 2002 में शामिल किया गया, यह असम में है। ठीक है, पेंग बांध झील, पेंग बांध झील यह 2002 में इसको शामिल किया गया और यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील जो कि है, अष्टमुडी झील जो कि है 2002 में इसको भी शामिल किया गया, यह कहाँ पे है, केरल में। अब देखिए केरल में क्या क्या तीन है। ठीक है, अष्टमुडी, सत्थमकोट्टा एवं वेम्बनाड झील। ठीक है, वेम्बनाड झील ये कहाँ पर है, केरल में है। कौन कौन से है, अष्टमुडी झील, सत्थमकोट्टा झील एवं वेम्बनाड झील, ये तीनों झील 2002 में जोड़ा गया, यह केरल का है। यह रामसर स्थल में इसको 2002 में जोड़ा गया। केरल की यह 3 झीलें हैं। ठीक है, अगला है वेम्बनाड झील। ठीक है, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील जो कि 2002 में सिर्फ जोड़ा गया, ये केरल में। ठीक है, हम बात कर लिए इस पर। तत्सो मोरिरी झील, तत्सो मोमिरी झील ये कि लद्दाख में है, इसको 2002 में रामसर कन्वेक्शन रामसर साइट में इसे जोड़ा गया। ठीक है, भोज आर्द्रभूमि, भोज आर्द्रभूमि इसको 2002 में इसे भी जोड़ा गया, यह कहाँ पर है, यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भितरकनिका आपको रिलेट किए थे पिछले अध्याय में कि भीतर से उड़ीस काटता है। ठीक है, भीतर से उड़ीस काटता है, तो उड़ीस से उसको उड़ीसा रिलेट कर सकते हैं। इसको रामसर कन्वेक्शन में इसको कब जोड़ा गया था, इसको 2002 में रामसर साइट में इसे जोड़ा गया था। अगला चित्र हमारा है, एक और है 2002 में कितने जोड़े गए थे, तो पॉइंट किलिमेरे वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य, पॉइंट किलिमेरे पक्षी अभ्यारण्य यह 2002 में जोड़ा गया, यह तमिलनाडु है में। किलिमेरे से हम याद रिलेट एक चीज़ का कर सकते हैं, माउंट किलिमंजारो,
ये आप अगर आप माउंट पढ़े होंगे तो कमेंट करेंगे कि यह कहाँ पर किस स्टेट में या किस कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, कॉन्टिनेंट में है। नहीं तो हम जब पर्वत पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही आपको कोशिश करेंगे याद कराने का। तो उसी तरह अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा चंद्रताल। देखिए जितने भी ताल लगा रहेगा, जितने भी झील में ताल लगा रहेगा, सारा का सारा उत्तराखंड से संबंधित है। चंद्रताल, रायकस ताल, जितना भी है वह सारा उत्तराखंड से है। तो चंद्रताल आर्द्रभूमि जो कि 2005 में इसको रामसर साइट के सूची में जोड़ा गया। यह कहाँ पे है? यह हिमाचल प्रदेश में है। बस एक अब सेक्शन में है और बाकी आप उत्तराखंड से रिलेट याद से कर सकते हैं, ठीक है। रेणुका भूमि, रेणुका का माता क्या बताए थे? हिमा और आंचल, हिमा और आंचल रेणुका की माता है, उससे हम रिलेट कर सकते हैं। इसको 2005 में जोड़ा गया। कब? आर्द्रभूमि के सूची में इसे जोड़ा गया। कब? 2005 में। किसको? रेणुका आर्द्रभूमि को, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। होकरसर आर्द्रभूमि 2005 में इसे जोड़ा गया। ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सूरी मानस आर्द्रभूमि, ठीक है, सूरी मानस आर्द्रभूमि जो कि इसको 2005 में इसे जोड़ा गया। यह जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अगला है रुद्रसागर झील, इसको भी 2004 में जोड़ा गया। 2005 में इसको आर्द्रभूमि के लिस्ट में इसे शामिल किया गया। यह त्रिपुरा में स्थित है। कौन सा? यह रुद्रसागर झील, ठीक है। ऊपरी गंगा झील जो कि यह 2005 में इसको आर्द्रभूमि कन्वेक्शन क्षेत्र में इसे जोड़ा गया। और यह कहाँ से है? यह उत्तर प्रदेश से है। कहाँ पर? ऊपरी गंगा, ठीक है। ऊपर से गंगा कहाँ से प्रवेश करती है? मतलब उत्तरी भाग को ही ऊपर का क्षेत्र हम लोग बोलते हैं, वह उत्तर प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं। ऊपरी गंगा कहाँ पर है? ये ऊपरी गंगा नदी, या गंगा नदी को जोड़ा गया है, यह उत्तर प्रदेश में है। ऐसा नहीं है कि रामसर स्थल सिर्फ पक्षी अभयारण्य ही होगा। यह नदी या वेटलैंड या झील कुछ भी हो सकता है, एवं आर्द्रभूमि से संबंधित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, देखिए हम रिलेट किए थे पिछले अध्याय में, नल पर गिरोगे तो गुजर जाओगे। उसी तरह गुजर के मतलब हो गया गुजरात, ठीक है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य यह 2012 में ये जोड़ा गया है। रामसर स्थलों की सूची में यह गुजरात में है। अगला देखते हैं यशवंत सागर जो कि 2022 में जोड़ा गया। यह मध्य प्रदेश में है, ठीक है। थाने क्रीक जो कि 2022 में इसको जोड़ा गया। यह महाराष्ट्र में है, ठीक है। अनसुपा झील, यह 2021 में इसको जोड़ा गया। यह कहाँ पे है? ओडिशा में है, ठीक है। हीराकुंड जलाशय यह 2021 में जोड़ा गया। यह कहाँ है? ओडिशा में है, ठीक है। तम्पारा झील, ये भी 2021 में इसको शामिल किया गया रामसर कन्वेक्शन के क्षेत्र, रामसर साइट के क्षेत्र की सूची में। यह उड़ीसा में है, ठीक है। चित्रागुडी पक्षी विहार जो कि यह 2021 में इसको शामिल किया गया। यह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कौन सा? चित्रागुडी पक्षी विहार, ठीक है। कुंजरीरन कुलम ये पक्षी विहार कहाँ पर है? 2022 में इसको जोड़ा गया आर्द्रभूमि के क्षेत्र में। यह तमिलनाडु में है। अगला है तमिलनाडु में जोड़ा गया, ठीक है। सुचिंद्रम थेरू आर्द्रभूमि स्थल, यह 2022 में जोड़ा गया और यह तमिलनाडु में। अगर पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि स्थल किस राज्य में है, तो वह तमिलनाडु में। एवं सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम कहाँ पे है? वह हिमाचल प्रदेश। आप रिलेट कर सकते हैं। डुलुवुर पक्षी विहार अभयारण्य, ये कहाँ 2022 में इसको जोड़ा गया। यह कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। अगला है अघन नदी मुहाना, इसको 2023 में जोड़ा गया रामसर की सूची में। इसको यह कर्नाटक में स्थित है। कौन सा? अघन, ठीक है। अगला है अंक समुद्रम पक्षी संरक्षित स्थल, यह 2023 में इसको जोड़ा गया रामसर कन्वेक्शन की सूची में, जो कि यह कर्नाटक में स्थित है। कौन सा? अंक समुद्रम। अगर मगादी केरे संरक्षित स्थल की 2023 में इसको आर्द्रभूमि स्थल में जोड़ा गया। यह कर्नाटक में स्थित है। अगला है कराई केवेट्टी पक्षी अभयारण्य के नाम से यह प्रसिद्ध है। कौन सा? मगादी केरे पक्षी अभयारण्य, तो यह 2023 में इसको जोड़ा गया। यह थीम है। कराई केवेट्टी पक्षी विहार जो कि यह 2023 में जोड़ा गया। यह तमिलनाडु में है, ठीक है। लॉन्गवुड शोला संरक्षित वन है। लॉन्गवुड शोला, तो यह लकड़ी से संरक्षित ये क्षेत्र है। यह 2023 में इसको आर्द्रभूमि
के क्षेत्र मतलब आर्द्रभूमि स्थल में रामसर साइट में जोड़ा गया या तमिलनाडु में है। अगला उसी तरह हम देखते हैं नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य, यह कि 2024 में इसको जोड़ा गया या कहाँ पे, तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला है काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य यह तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला है तावा जलाशय, तावा जलाशय 2024 में इसको जोड़ा गया। तावा जलाशय यह कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, शक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य 2025 तमिलनाडु में जोड़ा गया। अभी हम बात किए थे 4/2025 में जोड़ा गया। तो थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य और खेचौपल्ली एवं उदवा इत्यादि कब जोड़ा गया था, 2025 में जोड़ा गया था। ये 2 तमिलनाडु में है और 1 सिक्किम एवं तीसरा या चौथा झारखंड में है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा नवाबगंज पक्षी विहार अभ्यारण्य। ये 2019 में इसको जोड़ा गया था, या उत्तर प्रदेश में, यह राज्य से संबंधित है। कौन सा, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, यह 2019 में इसको रामसर कन्वेंशन की सूची में इसको रामसर साइट स्थल में से शामिल किया गया। कौन सा, ये नवाबगंज पक्षी विहार अभ्यारण्य। ठीक है, अगला है सरसई नावर झील, ये 2019 में इसको रामसर स्थल में जोड़ा गया। यह कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। अगला है ब्यास संरक्षण रिजर्व, ब्यास संरक्षण रिजर्व, ब्यास नदी कहाँ पे बहती है, आप कमेंट करेंगे। यह कब रामसर साइट में जोड़ा गया है, 2019 में जोड़ा गया। या किस राज्य से संबंधित है, यह पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला है केशोरपुर मियानी सामुदायिक संरक्षित स्थल है। यह कौन, केशोपुर मियानी, जो कि यह 2019 में इसको रामसर स्थल की सूची में संबंधित जोड़ा गया और यह पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला है नांगल वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य, नांगल वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य के रूप में है। यह 2019 में इसको जोड़ा गया रामसर स्थल की सूची में और यह पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, यह 2019 में इसको जोड़ा गया और यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। 2019 में जोड़े गए ये उत्तर प्रदेश से 4 अभ्यारण्य है। ठीक है, पहला है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है समसपुर पक्षी विहार अभ्यारण्य, पार्वती आगर पक्षी विहार ये एवं समन पक्षी विहार, ये 4 है जो कि 2019 में यह उत्तर प्रदेश के राज्य का जो कि यह आर्द्रभूमि स्थल में जोड़ा गया। यह 4 आर्द्रभूमि स्थल है। कौन कौन है, सांडी पक्षी, रामसपुर एवं पार्वती आरगा एवं समन पक्षी विहार, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 2020 में बिहार में एक जोड़ा गया था, ये कांवर ताल, जो कि यह कांवर ताल या बेगूसराय से है। ठीक है, बेगूसराय का संरक्षित ये क्षेत्र है। ठीक है, कांवर झील, कांवर ताल आर्द्रभूमि स्थल, यह कि 2020 में इसको आर्द्रभूमि स्थल में जोड़ा गया, यह बिहार से संबंधित है। अगला है आसन आरक्षित स्थल, यह 2020 में इसको जोड़ा गया, ये रामसर साइट में, जो कि यह उत्तराखंड से संबंधित है। लोनार झील 2020 में यह जोड़ा गया, यह महाराष्ट्र में से राज्य से संबंधित है। अगला है सूर सरोवर पक्षी विहार, जो कि 2020 में इसको आर्द्रभूमि स्थल में शामिल किया गया। यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कौन सा, सूर सरोवर पक्षी विहार से। ठीक है, तोस्कर आर्द्रभूमि स्थल 2020 में इसको शामिल किया गया आर्द्रभूमि के क्षेत्र में, जो कि यह लद्दाख राज्य से संबंधित है। कौन सा, त्योस्कर। ठीक है, अगला है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये थोल झील कैसा अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। 2021 में इसको शामिल किया गया, कब, रामसर स्थल की सूची में। यह गुजरात राज्य से संबंधित है। ठीक है, गुजरात राज्य से 2021 में 3 जोड़ा गया था। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन 2021 में गुजरात राज्य से संबंधित जोड़ा गया। थोल झील एवं वधवाना आर्द्रभूमि एवं खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, 3 आर्द्रभूमि स्थल है, जो कि ये रामसर स्थल में इसे शामिल कर गया था। तो कौन, थोल झील एवं वधवाना एवं खिजड़िया इत्यादि यह गुजरात राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला उसी तरह हम देखते हैं हरियाणा में 2021 में 2 जोड़ा गया आर्द्रभूमि के क्षेत्र में,
रामसर स्थल की सूची में से जोड़ा गया। तो कौन सा है? भिंडावास हरियाणा है जो 2021 में जोड़ा गया। एवं सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये सुल्ताना नाम का भैंसा कहाँ पे है? हरियाणा में हम रिलेट किए थे पिछले अध्याय में। तो यह कहाँ से कब जोड़ा गया? 2021 में दोनों को जोड़ा गया। यह हरियाणा से संबंधित है। कौन कौन सा? भिंडावास और सुल्तानापुर, ठीक है। एवं बखीरा, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, यह उत्तर प्रदेश अभयारण्य विहार, यह एक परिभ्रमणित क्षेत्र है जो कि टूरिस्टियल प्लेस है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य 2021 में इसको शामिल किया गया था रामसर स्थल की सूची में। यह उत्तर राज्य से संबंधित है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कुथलकुलम, कुथमकुलम पक्षी विहार 2021 में है। यह तमिलनाडु से संबंधित है, कुथमकुलम, ठीक है। पाला आर्द्रभूमि स्थल 2021 में इसे शामिल किया गया आर्द्रभूमि स्थल में, जो मिजोरम राज्य से संबंधित है। हैदरपुर, हैदरपुर आर्द्रभूमि 2021 में इसे जोड़ा गया। यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कौन सा? हैदरपुर, ठीक है। सतकोसिया गार्ज, सतकोसिया गार्ज, गार्ज किसको बोला जाता है? जब नदी द्वारा बहुत सारा कीचड़ लाके जमा किया जाता है ना, उसी को गार्ज, गाद एवं बीहड़ के रूप में उसे जाना जाता है। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे इस चीज़ को बहुत अच्छे से, तो आप यहाँ पे बस इतना ही समझने की कोशिश कीजिए कि हैदरपुर सतकोसिया गार्ज 2021 में इसे जोड़ा गया है। ओडिशा में, उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ठीक है। अगला है रंगनथिट्टू पक्षी विहार, ये 2022 में इसे जोड़ा गया है। कर्नाटक राज्य से संबंधित है रंगनथिट्टू, यह 2022 में इसे जोड़ा गया, ठीक है। अगला है शंख सागर, शंख सागर 2022 में इसे रामसर स्थल की सूची में इसे जोड़ा गया एवं यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश 2022 में 2 स्थल को आर्द्रभूमि क्षेत्र में जोड़ा गया था। कौन कौन सा? शंख सागर एवं सिरपुर, सिरपुर यह 2 राज्य है जो कि मध्य प्रदेश से है। 2022 में इसको रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया या मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला 2022 में तमिलनाडु के कौन कौन से स्थल हैं जो कि जोड़ा गया, ठीक है। तमिलनाडु के तो 2022 में जोड़ा गया। देखते हैं कौन कौन सा। मन्नार की खाड़ी, आप लोग को पता है मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, जो कि 2022 में इसको आर्द्रभूमि क्षेत्र में इसे शामिल कर लिया गया। अरिकिली पक्षी विहार अभयारण्य तमिलनाडु में है, 2022 में इसको शामिल कर लिया है। पल्लीकरनई यह दलदल जो है, यह संरक्षित वन है, दलदल संरक्षित वन है, जो कि भूमि बहुत ही दलदल है। इसे वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र में इसे शामिल किया गया है और यह दलदल भूमि क्षेत्र है जो कि रामसर स्थल में इसे जोड़ा गया है, ठीक है। अगला है पिचावरम मैग्रोव वन किसको कहते हैं? मैग्रोव वन, बहुत छोटे और घने वन को मैग्रोव वन कहते हैं। एवं सुंदर कटीली झाड़ियाँ, देखिए जहाँ पर कीचड़ एवं दलदल है वहाँ की आर्द्रता की कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे बहुत प्रकार की वह पिचर प्लांट बहुत ही मस्त बहुत अच्छे पेड़ पौधे उसी मैग्रोव वन उसी को कहते हैं, ठीक है। उदयम थंडपुरम पक्षी अभयारण्य 2022 में इसको रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया और यह किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। अगला वेदांतगल पक्षी विहार अभयारण्य, यह 2022 में इसको आर्द्रभूमि स्थल के क्षेत्र में इसे शामिल कर लिया गया। ये भी तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। बेलोडे पक्षी विहार मत के याद करेंगे। बिहार का अर्थ होता है हमेशा भ्रमणित क्षेत्र जहाँ पे भ्रमण किया जा सकता है, मतलब टूरिस्टियल प्लेस। बेलोर पक्षी विहार अभयारण्य 2022 में इसे शामिल कर लिया गया। यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। बेम्बानूर आर्द्रभूमि स्थल 2022 में इसे आर्द्रभूमि के क्षेत्र में इसे शामिल कर लिया गया। यह तमिलनाडु से संबंधित है। अगला देखते हैं हमारा है एक नंदा झील जो कि गोवा में है, जिसको 2022 में इसे शामिल कर लिया गया है। दूसरा है हैगम आर्द्रभूमि स्थल, यह 2022 में इसे जम्मू कश्मीर का है, जिसे आर्द्रभूमि स्थल के क्षेत्र में इसे शामिल। जैसे कि हमने बात किया कि 2025 में 89 रामसर स्थल हुए, उसके बाद कौन कौन से रामसर स्थल है तो हम देख लेते हैं। तो 89 हो चुके हैं। तो पहली बार रामसर साइट के लिए आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम 1 अक्टूबर 1981 में चलाया गया था। ये वहाँ पे पॉइंट नहीं था, इसको याद करेंगे।
पूछेगा क्वेश्चन कि रामसर साइट आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम कब चलाया गया था पहली बार? तो वह 1 अक्टूबर 1981 में चलाया गया था। ठीक है। उसी तरह 98 2025 में, तब देखिए 2026 में कौन कौन सा क्षेत्र जोड़ा गया है, तो देखते हैं 90 यानी 90 नंबर का कौन सा है? खोचन जो कि राजस्थान से संबंधित है, यह 2026 में जोड़ा गया है। ये सभी 2026 में जोड़ा गया है। ठीक है। मेनार, ये भी राजस्थान में है, 2026 में इसे आर्द्रभूमि स्थल के क्षेत्र में इसे जोड़ा गया। ठीक है। 92 नंबर का है गोकुल जलाशय, ये बिहार राज्य से कटिहार से संबंधित है। ठीक है। गोगा बिल, ये बिहार में, ये भी कटिहार राज्य से संबंधित है। 2026 में बिहार के 2 रामसर स्थल को साइट में जोड़ा गया। ठीक है। कौन कौन सा है? गोकुल जलाशय बिहार एवं गोगा बिल पक्षी बिहार, ये पक्षी बिहार से संबंधित है। ठीक है। पक्षी बिहार से संबंधित है। सॉरी, गोगा बिल। उदयपुर झील, ये भी बिहार में है। ठीक है। उदयपुर बिहार में है। बिहार में ये 4 रामसर साइट ये जोड़ा गया है बिहार में 2026 में। ठीक है। कौन कौन सा? गोकुल जलाशय, गोगा बिल पक्षी बिहार एवं उदयपुर एवं श्रीसरट झील बिहार, या बिहार में 4 आर्द्रभूमि स्थल जो कि 2026 में इसे शामिल किया गया। ठीक है। अगला है 96 नंबर का कोपरा जलाशय, छत्तीसगढ़ का, या 2026 में इसको जोड़ा गया था, जोड़ा गया है रामसर स्थल की सूची में। पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पटना का अर्थ बिहार नहीं हुआ, और अभ्यारण्य या पक्षी बिहार अभ्यारण्य है। पक्षी बिहार या पक्षी अभ्यारण्य इसे बोलते हैं, या पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। 2026 में इसको जोड़ा गया। ठीक है। अगला है छारी ढंड, ये अभ्यारण्य है। छारी ढंड पक्षी बिहार अभ्यारण्य, ये भी पक्षी बिहार अभ्यारण्य जो कि यह गुजरात राज्य से संबंधित है, जिसको कि रामसर स्थल में जोड़ा गया। तो बात करेंगे कि 2026 में कितने रामसर स्थल को अपने साइट में जोड़ा गया था? तो 2026 में टोटल 9 रामसर स्थल है, जो कि रामसर स्थल जो कि 2026 में इसे रामसर साइट की सूची में इसे शामिल कर लिया गया है। अगला हम उसी तरह देखते हैं भारत में जैव संरक्षित क्षेत्र, मतलब वैसा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि इंडिया ये 18 है टोटल। ठीक है। 18 है, जो कि ये भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। आरक्षित मतलब वहाँ पे लोगों को जाना नहीं दिया जाता है, और वह सिर्फ संरक्षित है। और कितनी है वो? उनकी संख्या 18 है। ठीक है। देखते हैं पहला कौन सा है संरक्षित क्षेत्र, राज्य, स्थापना वह कब का है। ठीक है। नीलगिरी है। नीलगिरी 1986 में इसे स्थापित किया गया था, एवं ये संरक्षित ये क्षेत्र जब किया गया था, यह तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक तीनों राज्य में एरिया में यह कवर करता है। इधर तेलंगाना, इधर तमिलनाडु एवं या केरल तीनों क्षेत्र को यह जोड़ता है। कौन? ये नीलगिरी क्षेत्र। ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी भी वहीं पर है। नंदा देवी जो 1988 में इसका स्थापना किया गया था, इसको उत्तराखंड में है, जो कि यह संरक्षित स्थल में जोड़ा गया, जो कि लोगों का आवागमन वहाँ पे कम किया जाता है। और जब लोग अगर जाते हैं तो वह एक जालीदार गाड़ी में जाते हैं, जो कि वो बाहर नहीं निकलने को उसको अनुमति नहीं दिया जाता है। अगला है नौकरेक 1988 में इसको शामिल किया गया था संरक्षित क्षेत्र में, जो कि गारो हिल्स मेघालय में है। गारो खासी जनजाति 3 पहाड़ी में, उसी तरह गारो पहाड़ी है, मेघालय है। ठीक है। 1988 में इसको संरक्षित क्षेत्र में इसे शामिल कर लिया गया था। स्थापना ऐसा करके 1988 में इसको शामिल कर लिया था। ठीक है। अगला है ग्रेट निकोबार, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक ग्रेट निकोबार है। ठीक है। ग्रेट निकोबार में इसका स्थापना जो है 1989 में किया गया था, और इसको भी शामिल कर लिया गया है ये संरक्षित क्षेत्र में, जहाँ के लोगों का आना जाना बिल्कुल ही मना है। अगर जाते हैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम वहाँ का है, फॉलो करके जाना पड़ता है। कब यह ग्रेट निकोबार 1989 में इसको जोड़ा गया था। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है। अगला है मन्नार की खाड़ी, ये जानते हैं आप भारत के तमिलनाडु में मन्नार द्वीप भी है, वहाँ पे मन्नार की खाड़ी पर। ठीक है। तो 1989 में इसे भी शामिल कर लिया गया था, स्थापना किया गया था। ठीक है। ये 3 ऐसा आरक्षित क्षेत्र है जिसका की स्थापना 1989 में किया गया था। पहला है ये मन्नार की खाड़ी, दूसरा है मानस एवं तीसरा है सुंदरबन। ठीक है। तो पहला है भारत एवं श्रीलंका के
के बीच में, ये तमिलनाडु में है। ये कौन सा, मन्नार की खाड़ी। दूसरा है मानस। मानस जो कि असम में है, ठीक है, और जो कि मानस जो कि असम में, इसको 1989 में शामिल कर लिया गया था। अगला है सुंदरबन, जिसको कि 1989 में संरक्षित क्षेत्र में इसे शामिल कर लिया गया था, जो कि यह पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे बंगाल टाइगर होने का, जिसका आतंक बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोगों का वहाँ पे आना जाना कम कर दिया गया है, ठीक है। अगला है सुंदरबन, ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, हो गया। सिंपली पाल, सिंपल रूप से उड़ीस काटता है, इसका ट्रिक था यह। 1994 में इसको शामिल कर लिया गया एवं संरक्षित क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। यह कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। डिग्रू सोखोवा, ये असम में है, ठीक है। डिग्रू सोखोवा, इसका स्थापना 1997 में किया गया था और यह संरक्षित क्षेत्र में इसको शामिल कर लिया गया। कब, यह कहाँ से संबंधित है, यह असम राज्य से संबंधित है। देहांग दिबांग जो कि अरुणाचल राज्य से संबंधित है, इसका स्थापना 1998 में किया गया था एवं स्थापना के बाद इनको संरक्षित क्षेत्र में से शामिल कर लिया गया था, ठीक है। बायो रिजर्व में इसे शामिल कर लिया गया, जहाँ पर लोगों का आना जाना बिल्कुल कम मात्रा में होता है, ना के बराबर होता है, एवं जाना भी होता है तो बहुत स्ट्रिक्ट नियम के फ्लो के थ्रू वह जाता है, ठीक है। अगला है पंचमढ़ी, इसका हम लोग ट्रिक भी याद किए थे। कान्हा किसली को पेंच मार के मध्य पंचमढ़ी में रखो। कान्हा किसली सरैया राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर, ठीक है। और सिर्फ पंचमढ़ी, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है। 1999 में इसको स्थापना किया गया था इसका, एवं यह मध्य राज्य संबंधित है, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला है कंचनजंगा, जिसका कि स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया था। ये सिक्किम राज्य से संबंधित है और इसको कि बायो रिजर्व क्षेत्र में इसे शामिल कर लिया गया। अगस्त मलाई ये किस राज्य से संबंधित है, यह 2001 में इसका स्थापना किया गया था एवं बायो रिजर्व में इसे शामिल कर लिया गया है। यह केरल राज्य से संबंधित है। अगला है अचान कमार अमरकंटक जो कि 2005 में किया गया एवं यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के सीमा पर स्थित है, जिसको कि बायो रिजर्व के क्षेत्र में इसे शामिल कर। थंबनेल के अनुसार हम अगला टॉपिक एक लेके आ गए हैं, और जिसमें कि आज का टॉपिक है फिर भारत के प्रमुख पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी इन इंडिया, ठीक है। प्रमुख भारत के कौन कौन से पक्षी विहार से जो कि वह क्षेत्र है, कौन कौन से अभयारण्य है, ठीक है। पक्षी विहार इधर है और एवं राज्य से या किस राज्य से संबंधित है। तो पहला है पक्षी विहार कोलेरू पक्षी अभयारण्य, आंधा काला लेरू उसने के सागर से टकरा गए, हम ट्रिक याद किए थे, ठीक है। कोलेरू झील, यह कोलेरू झील भी है और यह कोलेरू पक्षी अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला आ गया नेट्टापल्लू पक्षी अभयारण्य, ठीक है। नेला पट्टू पक्षी अभयारण्य नेल्लोर, यह आंध्र प्रदेश से यह संबंधित है, ठीक है। अगला है मंजीरा पक्षी अभयारण्य, जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित है। कौन सा, मंजीरा पक्षी अभयारण्य, ठीक है। पक्षी अभयारण्य ग्रेट इंडियन वेस्टर्न पक्षी विहार, यह महाराष्ट्र से संबंधित। ये सारे जो है ये सब के सब पक्षी विहार अभयारण्य और एवं इधर स्टेट है। नल सरोवर, नल पर गिरोगे तो गुजर जाओगे, हम याद ही किए थे, ठीक है। ये किस राज्य से संबंधित है, ये पक्षी विहार, ये अहमदाबाद गुजरात से संबंधित है। सुल्ताना भैंसा कहाँ पे हुआ, ये हरियाणा में हुआ। यह कहाँ पे है, पक्षी विहार अभयारण्य, ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, ठीक है। अगला है घाट प्रवाह लिखा है, घाट प्रवाह होगा यहाँ, ठीक है। घाट प्रवाह पक्षी अभयारण्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है। पक्षी विहार में यह के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है, जो कि पक्षी अभयारण्य के रूप में यह संबंधित ये प्रचलित है, ठीक है। नलबाना पक्षी अभयारण्य है, जो कि पक्षी विहार है, पक्षी अभयारण्य जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला है हरिके झील, हरिके बैराज भी कहाँ पर है बताइए, यह पंजाब में, जो कि झेलम चिनाब नदी के बीच में बना है। कौन सा, हरिके बैराज, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बैराज, ठीक है, बांध नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा बांध कौन सा है, हरिके बैराज। ये कहाँ पे है, पंजाब में है, ठीक है। उसी तरह हरिके झील पक्षी विहार यह किस राज्य से संबंधित है, ये पंजाब राज्य से संबंधित है, ठीक है। अगला है भरतपुर पक्षी विहार, ठीक है। अगला है भरतपुर पक्षी विहार, इसको अब भरतपुर राजस्थान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। देखिए भरतपुर को जब जो है ना, यह केवलादेव के नाम से अब जाना जाता है, किसको,
भरतपुर पक्षी विहार को। तो इसी तरह केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, ठीक है। अगला है नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव या उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के लोग नवाब टाइप के होते हैं, ठीक है। अगला है समसपुर पक्षी विहार अभ्यारण्य, ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा, लाख बहोसी पक्षी विहार, यह कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हम देख लेते हैं एक बार अच्छा से, ठीक है। नवाबगंज ये उत्तर प्रदेश, एवं समसपुर बिहार ये उत्तर प्रदेश, लाख बहोसी पक्षी विहार यह उत्तर प्रदेश, सांडी पक्षी विहार यह उत्तर प्रदेश है, एवं बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से यह संबंधित है। ओखला पक्षी विहार या गौतम बुद्ध नगर यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। समान पक्षी विहार या मैनपुरी यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। एवं पार्वती आगरा पक्षी विहार या गेंडा के लिए यह यहाँ पे गेंडा उत्तर प्रदेश में यह उपस्थित है, स्थित है, ठीक है। अगला है समान पक्षी विहार अभ्यारण्य, समान पक्षी विहार अभ्यारण्य मैनीपुरी है उत्तर प्रदेश में, पार्वती है उत्तर प्रदेश में, विजय सागर ये हो गया हरिमपुर एवं महोबा उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है। पटना पक्षी विहार अभ्यारण्य ये पटना जो कि 2026 में इसे जोड़ा गया है, ठीक है। ये एटा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सोहराताल पक्षी विहार जो कि लोकनायक बलिया जिला उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कौन सा, सुरहाताल पक्षी विहार, ठीक है। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर पश्चिमी विहार अभ्यारण्य यह प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में है। बेलीलाल विहार के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। अगला देखते हैं हमारा भारत का जैव विविधता क्षेत्र हॉटस्पॉट बायो रिजर्व हॉटस्पॉट में कौन कौन सा है। हिमालय तो है ही, पश्चिमी घाट और श्रीलंका। पश्चिमी घाट जैसे ये भारत है, ठीक है। इस क्षेत्र में हो गया जितना भी पर्वत, ये जो सबरीमला सा पर्वत है ये पश्चिमी घाट, और इधर पूर्वी घाट पर्वत हो गया जो कि ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये तमिलनाडु तक ये विस्तृत है। ये हो गया पूर्वी घाट और ये हो गया पश्चिमी घाट। इसको महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको महेंद्रगिरी से इसको नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसको महाबलेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे चोटी भी है महाबलेश्वर, इनका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, महेंद्रगिरी है, ठीक है। अगला है इंडो बर्मा और सुंडालैंड यह अरुणाचल प्रदेश में है, सुंडालैंड, ठीक है। इत्यादि यह रामसर स्थल की सूची में ये जो कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहेंगे वीडियो में, जो कि आपका आगामी परीक्षाओं के लिए आपके एक बहुत सारा एक उभरता हुआ कंटेंट आप एक संग्रहित कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।